पढ़ रहे हो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बोर्ड की क्लास है, मस्त रहो, अच्छे से अच्छा पढ़ो। आते हैं हमारा लेसन जो चल रहा था विद्युत क्षेत्र, उसका आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, आवेशन की प्रक्रिया। देखो आवेश कैसे कैसे हो जाता है, कैसे कैसे आवेशन हो जाता है, वो प्रक्रिया देख लेंगे। प्रक्रिया मतलब प्रैक्टिकली हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो इसकी 3 प्रक्रिया है। सबसे पहले घर्षण, मैं तीनों को एक साथ डिफाइन करूंगा, तो तीनों का नाम लिख लेता हूं। चालन, देखो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, कल से और स्पीड पकड़ेंगे, धीरे 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 एक साथ स्पीड पकड़ेंगे, ट्वेल्थ क्लास में समझ नहीं आएगा, भूल जाएंगे। घर्षण में क्या करते हैं, रगड़ेंगे, रगड़ दिया। चालन में क्या करेंगे, टच करेंगे, ये जैसे अपन तार में टच करते हैं, मजा आ गया। और इसमें बिना टच किए ही विद्युत क्षेत्र जैसा बनाकर प्रेरण काम करेंगे, दूर से प्रेरित करेंगे, मतलब इसमें स्पर्श होगा और इसमें स्पर्श नहीं होगा, ये ध्यान, और इसमें रगड़ने का। अब देखो कैसे कैसे आवेशन होता है, कैसे कैसे आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कांच की छड़ ले ली और रेशम का कपड़ा, ये मेरी कांच की छड़ है और ये मेरा रेशम का कपड़ा है, दोनों को घर्षण करवाया। घर्षण का मतलब क्या करवा रहा हूं मैं, रगड़ रहा हूं। अब गंदगी क्या होगी, कांच से रेशम के कपड़े पर आएगी, गंदगी कांच से रेशम के कपड़े पर आएगी, तो यहां से गंदगी गई, गंदगी का मतलब माइनस इधर चला गया, तो कुछ टाइम बाद में ये प्लस प्लस बच जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। मतलब एक धनावेश, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा रटवाया था, जो देता है इलेक्ट्रॉन धनावेश, और ये ऋणावेश। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, प्लस क्यों नहीं जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, क्योंकि प्रोटॉन वैसा इधर रहता है नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, और नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है, वो प्रोटॉन को जाने नहीं देता है, ये इसका रीजन है। अब बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन का मतलब वही है, लाइट आ रही है, आपने टच किया, करंट आ गया, तो ये चालन द्वारा आवेशन हो गया। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होगा कि अगर मान लो इस चालक के पास में आवेश आ रहे हैं और एक आपके पास आवेश नहीं है, इसके पास कुछ भी, और दोनों को चालन करवा दिया। चालन करवाने का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों को इस तरह पास पास करवा दिया, टच करवा दिया, तो कुछ टाइम बाद में इसके पास भी आवेश आ जाएगा और इसके पास भी आवेश आ जाएगा, मतलब दोनों आवेशित हो गए। अब प्रेरण में क्या करें, इसमें भाई टच होगा, स्पर्श होगा, इसमें स्पर्श नहीं होगा। इसमें क्या है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर, कल मैंने बताया था आपको, कांच की छड़ को धनावेशित ले लेते हैं, अगर मैं इसको इसके पास रखता हूं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके जितने भी माइनस है वो यहां आ जाएंगे और जितने भी प्लस है वो इधर। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस को प्लस आवेश आकर्षित करता है और प्लस को प्रतिकर्षित, तो दूर भेजेगा और पास में लेके आएगा, तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद में इसमें जो आवेश आए थे, ये आपकी पूरी कांच की छड़ जो है, इसमें जो आवेश आए थे इसको भू संपर्कित कर दिया, जमीन में डाल दिया, तो इसके पास ये छड़ पर तो प्लस आवेश था और अब इसके पास में माइनस आवेश आ गया। तो देखो हर जगह वही धनावेशित, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें है ना, आईआईटी और नीट में क्वेश्चन आता है, वो ढंग से लिखते हैं। इसमें क्या आता है कि भाई इसके पास मान लो Q चार्ज है, इसके पास 0 चार्ज है, आपके पास 10 रुपए थे, ऐसा समझो 10 रुपए थे और इसके पास रुपए नहीं है, गोलगप्पे खाने चले गए, बोले बेटा कोई बात नहीं, चले अपना आज मैं खिला देता हूँ, तो 5 के गोलगप्पे ये खाएगा, 5 के ये खाएगा, खिलाने वाले को तो आधा आधा ही खाएगा ना, मैं पैसे तो दे रहा, आधा आधा खिला,
बैठी थी बैठ समझ में। तो अगर इसके पास Q चार्ज है तो यहां पर Q प्लस 0 Q हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा Q/2 Q/2। आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है। नीट और IIT में कई बार क्वेश्चन आया है, तो ढंग से इसको समझ लेना। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा कैसे। घर्षण क्या हुआ? जब किसी पदार्थ को, जब किसी चालक पदार्थ या पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो धनावेशित बन जाता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं वो ऋणावेशित बन जाता है। इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें क्या बोलेंगे चालन में, जब किसी, ये मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, बच्चे टेंशन मत लेना। अब 1-2 दिन में नोट्स की आपको क्लिक मिल जाएगी, नोट्स भी आने आराम से बनाते रहना। पहले समझ लो चालन क्या होता है। जब एक आवेशित, ये भाई ये प्लस वाला आवेशित, ये कौन सा है आवेशित, और ये अनावेशित। जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो कुछ समय बाद दोनों वस्तुओं पर समान आवेश आ जाता है, Q/2 Q/2 आ जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए पास में लाया जाता है, आवेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए पास में लाया जाता है, तो कुछ समय बाद उसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटना होने के कारण, आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटना होने के कारण उससे विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। आकर्षण समझो, आकर्षण इसके बीच में प्रतिकर्षण, इसके बीच में आकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण घटना होने के कारण कुछ समय बाद उस पदार्थ में विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। उस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे आवेशन की 3 प्रक्रिया हो गई। अब करना क्या है, इनको पढ़ना है, धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। देखो एक क्वेश्चन जो नीट IIT में आता है, नीट में आया क्वेश्चन, देखो नीट और IIT में क्वेश्चन Q आपके पास दे दिया 1.2 × 10⁻³ होना, ठीक है, ये आपके पास कोई है। और एक जो दूसरा है उसको अनावेशित को पार, मतलब एक आपके पास कोई गोला है, आवेशित गोला है। क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित गोले के पास Q चार्ज है, Q बराबर ये चार्ज है। अगर इसके संपर्क में किसी अनावेशित गोले को ले जाया जाता है तो कुछ समय बाद दोनों पर चार्ज कितना होगा, दोनों पर आवेश कितना होगा भाई, Q/2 Q/2 हो जाएगा। तो जब इसके संपर्क में लाते हैं तो आपके पास Q1 तो ये हो गया और Q2 था ही नहीं उसके पास कोई भी आवेश, समझो। तो मैंने आपको क्या बताया था, Q/2 Q/2 हो जाता है। तो कुछ समय बाद में Q1 की वैल्यू संपर्क कराने पर मैंने बताया ना, गोलगप्पे खाने जाते हैं, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 0 रुपए, दोनों मैंने मिला दिए तो 10 ही तो हुए। 5 के उसने खाए, 5 के उसने खाए, तो मतलब आधा आधे खाए। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1.2 × 10⁻³ गुलाम है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, ठंडन गोपाल है, दोनों मिल गए, दोनों का संपर्क कराया। संपर्क कराने पर Q1 क्या हो गया, अब इसका आधा हो जाएगा, तो ये बच गया 0.6 × 10⁻³ गुलाम और Q2 की वैल्यू आएगी 0.6 × 10⁻³ गुलाम। ये नीट 2014 में आया क्वेश्चन। अगर तीसरे को भी ले जाते, अगर मान लो ऐसे कहता भाई, अगर यही क्वेश्चन ऐसे कहता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक बार चेंज कर देता हूं, Q2 की वैल्यू दे देता वो 3.6 × 10⁻³ गुलाम। अब क्या होगा संपर्क कराने पर, तो भाई देख लो वही बात है, ये देखो टोटल करेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो इसका मतलब अब टोटल Q कितना होगा, टोटल Q हो जाएगा Q1 + Q2 करके देख लो। 3.6 में 1.2 जोड़ो तो कितना आएगा, 8 तो यहां से आ गया, 4 इधर से आ गया, 4.8 × 10⁻³ गुलाम। अब Q1 की वैल्यू क्या होगी और Q2 की बता, इसका आधा कर ले। अरे भाई यहाँ पर Q + 0 जोड़ा था तो यहाँ भी देख मैंने जोड़ लिया और जोड़ते ही आधा कर दो, तो इसका आधा कितना होगा, 2.4 × 10⁻³ गुलाम और 2.4 × 10⁻³ गुलाम। ये शायद देख लेना आप 15 16 के आसपास आया था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है।
याद क्या करना है, आवेश को आधा कर देना। तो इसके साथ हमारा टॉपिक, कल के जो टॉपिक रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आवेश का मात्रा कैसे उसका पता लगाते हैं और उसके गुणधर्म। तो ढंग से कल क्लास में उपस्थित हो जाना।